दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। लोगों से जो हमारी दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में जो लोग हैं उनसे जो हमारी रिलेशनशिप है, जो हमारे ताल्लुकात हैं, उसमें हम कैसे ज़बरदस्त हों, एक्सीलेंट हों। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये जो मेरे या आपके ताल्लुकात लोगों से होंगे, तो इसमें जो पहली शख्सियत है वो मैं खुद हूँ, वो आप खुद हैं। तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिसके ताल्लुकात लोगों से होंगे, अपने अतराफ़, घर वालों से, ऑफिस वालों से, बिज़नेस वालों से, मार्केट से, और स्कूल कॉलेज के दोस्तों से, टीचर्स से, जिन 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 लोगों से, दुकानदारों से जो रिलेशनशिप होंगे, वो जिस शख्सियत के होंगे, यानी मेरी शख्सियत के होंगे, वो मैं क्या हूँगा। तो पहला हमारा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं हेल्दी पर्सनैलिटी। हम ये समझते हैं कि हेल्दी पर्सनैलिटी, सेहतमंद शख्सियत, ज़ोरदार शख्सियत क्या होती है। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि हेल्दी पर्सनैलिटी, एक सेहतमंद, एक ताकतवर शख्सियत क्या होती है। देखो, इस चीज़ को समझो। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या हाउसवाइफ हैं, या टीचर हैं, या लॉयर हैं, कोई भी हैं। आपका एक प्रोफेशन की जिम्मेदारियां हैं, वो आपको अच्छे से आती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट प्रोफेशंस में होते हैं, लेकिन अक्सरियत कमज़ोर होती है। ना उसकी कोई शोहरत है, ना वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बस एक एवरेज सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग ज़बरदस्त वाली एक्सेल करते हैं, बहुत ग्रो करते हैं, मकाम बनाते हैं, नाम बनाते हैं, एक ही प्रोफेशन में होते हैं, एक ही तरह की उनकी एजुकेशन हुई होती है। लेकिन बाज़ लोगों के मकामात ऐसे होते हैं कि मीडिया भी उनको फॉलो कर रहा होता है, और पैसे भी उनके पास बहुत आ रहे होते हैं, और अच्छी पोजीशंस भी मिल रही होती हैं। तो वो क्या रीज़न है कि पढ़ा तो सबने एक जैसा था, लेकिन जब तरक्की की दौड़ में गए तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसे कमाए, ओहदे कमाए, बड़ी अच्छी पोजीशन हुई। उसकी एक ही कंडीशन है। रिसर्च ये कहती है, हमारी और आपकी ज़िंदगियों में जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है सोशल इंटेलिजेंस। कि आप सोशली कितने इंटेलिजेंट हैं। एक होती थी स्कूल कॉलेज में, एक होती थी पढ़ाई, एजुकेशनल इंटेलिजेंस। लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ में या कामयाब ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो है आप सोशली कितने इंटेलिजेंट हैं। रिसर्च ये कहती है कि 85% ऑफ हमारी सक्सेस डिपेंड करती है कि हम सोशली कितने इंटेलिजेंट हैं। हमें कितने अच्छे से पता है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, सामने वाले की बात कैसे सुननी है, सामने वाले को इज्जत कैसे देनी है, लोगों को मौके कैसे देने हैं, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है, कहाँ पे अपने आप को रोक लेना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, किसको कैसे इज्जत देनी है, किससे कैसे दोस्तियां बनानी है, कहाँ मोहब्बतें आपस में दिलों में पैदा करनी है। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि एक हेल्दी पर्सनैलिटी, एक सेहतमंद शख्सियत, एक पावरफुल शख्सियत कैसे बनाई जा सके। देखो, पहली चीज़ ये है कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा अतराफ़ में कि एक दूसरे की खामियों पे नज़र होती है कि यार इसने क्या कर दिया, उसने वो क्या कर दिया, जो जो कुछ भी कर रहा है उसमें से वो एक नेगेटिव सा पहलू निकाल लेते हैं। अगर आपकी ये वाली शख्सियत है तो आप अपनी फील्ड में ग्रो नहीं करने वाले। ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके कलीग्स हैं, ख़ानदान वाले हैं, घर वाले हैं, किसी ने कोई भी अमल किया, आपको उसमें से अच्छाई का पहलू निकालना है। अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो वो एक तरीका होता है कि लोग टॉन्ट कर देते हैं कि जी वो फलाने ने गलती की, अब वो हर जगह बैठ के उसकी गलती का तस्करा हो रहा है। अगर किसी से कोई गलती हो रही है तो देखो, इंसानी दिमाग बहुत शार्प है, उसको खुद ही पता चल जाता है कि यार मुझसे ये गलती हो रही है। तो वो एक तो अपनी ज़ात पे शर्मिंदा है, और दूसरा आपने उसको पॉइंट पकड़ के उसको खींच दिया तो वो आपके भी खिलाफ हो जाएगा, और फिर वो आपकी भी वीकनेसेस ढूंढना शुरू कर देगा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाने में अगर देख रहे हो कि किसी से कोई गलती हो रही है, तो उसकी गलती पे फोकस नहीं करो, बल्कि ये देखो कि उस गलती में कोई अच्छाई का उनसर भी है, कोई पॉजिटिव चीज़ भी है। तो जब बाद में एनालिसिस हो तो उससे ये कहो कि यार हो सकता है कि आपकी नज़र में ये गलती हो गई हो, लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ ये थी, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, ये बात बड़ी आपकी एफर्ट अच्छी थी। अगर थोड़ी सी चीज़ हो भी गई तो इंसान इसी तरीके से ग्रो करता है भाई। तो अपने आप को थोड़ा रूम दो।
बजाय इसके कि उस पर एतराज़ करो, उसकी गलती में से अच्छाई का पहलू निकालो, तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। दूसरे के लिए एक्सक्यूजेस तलाश करो, बजाय इसके कि दूसरे के ऊपर पॉइंटिंग कर रहे हैं आप ये सोचें कि यार मैं इसको ग्रो कैसे करूं। एक होती है चीज़, मैंने किसी वीडियो में बात की थी, सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या होता है? खुद पसंदी। देखो, वो लोग ग्रो करते हैं ज़िंदगी में जो अपने आप को पसंद करते हैं। अगर कोई शख्स अपने आप को पसंद नहीं करता तो वो किसी भी महफिल में जाने से कतराएगा कि यार मेरे अंदर तो कोई वजह, मतलब क्वालिटी ही नहीं है, मेरी तो तालीम नहीं है, मेरी तो शक्ल ही सही नहीं है, मेरे तो कपड़े अच्छे नहीं हैं, मेरी तो आमदनी कम है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, मुझ पर हंसेंगे। अगर किसी में ये सेल्फ इस्टीम की कमी है, आपका कज़न है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका दोस्त है, तो आपको क्या करना है? इन लोगों की सेल्फ इस्टीम को, खुद पसंदी को बढ़ाओ, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट करो। नहीं यार, आपके अंदर ये वाली जो सिफत है ना, ये बड़ी अच्छी है, आपके अंदर फलानी चीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी है। ऐसे लोग जो दूसरों को उठाते हैं, जो जो हेल्प करते हैं लोगों को स्टैंड करने में, उनको मुआशरे में इन जनरल सारे लोग पसंद करते हैं। तो बजाय इसके कि आप ये पर्सनैलिटी रखें कि लोगों की कमज़ोरियों के ऊपर नज़र रखें, आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों की अच्छाइयों के ऊपर फोकस करें। आप ये देखें कि यार इसके अंदर और क्या क्या चीज़ अच्छी है, गलती हो गई है, माफ़ कर दो, जाने दो, कोई बात नहीं है, मौका दो लोगों को। और आप ये समझें कि देखो, इस दुनिया में ना बहुत तरह के लोग हैं। क्या होता है कि जो आपकी तरह का शख्स है, यानी जो, सपोज मैं अपने ऊपर एग्जांपल रख के बताता हूँ आपको, जो मेरी तरह का शख्स है मैं उसे अट्रैक्ट करूँगा, मुझे वो अच्छा लगेगा और उसे मैं भी अच्छा लगूंगा। लेकिन क्या सारे एक ही तरह के या 2-3 तरह की पर्सनालिटीज़ है? नहीं, पर्सनालिटीज़ बहुत तरह की है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। मेनली 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। बहुत तरह के लोग हैं। आपकी कामयाबी इस पर डिपेंड करेगी कि आप कितनी तरह के लोगों के साथ जेल हो सकते हैं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपके अंदर वैरायटी कितनी है। देखो, जो हकीर चीज़ें होती हैं ना, उधर वैरायटी नहीं होती। जैसे आप ब्रांड्स में जाते हैं, जैसे आप लग्जरी में जाते हैं, वहाँ वैरायटी बढ़ना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं जहाज़ में, वो एक तरह की कुर्सी सीट्स हैं, एक तरह के खाने आ रहे हैं। बट वंस यू ट्रैवल फ्रॉम बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास, तो आपके पास अनवा अक़साम की वैरायटीज़ आ जाएंगी, खानों की भी, तो सीट में भी वैरायटी आ जाएगी, तो जी लेग स्पेस भी बढ़ जाएगी। यही चीज़ इंसानों में भी आती है। वो लोग जो हल्के होते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ के ऊपर उन्हें नाराज़गी हो जाती है, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो शोर मचाने शुरू हो जाते हैं। और जो लग्जरी वाले लोग होते हैं, जो बड़े दिल होते हैं, जो बड़े दिमाग होते हैं, जो ज़िंदगी में एक्सेल करने वाले लोग होते हैं, खुल के जीने वाले लोग होते हैं, उनके पास कितने भी मसले आते हैं, वो रुक के सोचते हैं कि यार इसमें मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिवर्ट बैक कैसे कर सकता हूँ, टर्न अराउंड कैसे कर सकता हूँ अपने फेवर में, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जितने भी लोग हैं उन सब के लिए खुद की शख्सियत में अपनी इज्जत भी बढ़ाते हैं और दूसरों की भी इज्जत बढ़ाते हैं। लोगों को ट्रीट ऐसे करते हैं कि बंदा खामखी अपने आप को ही समझने लगता है कि यार मैं कोई वीआईपी हूँ, मतलब मैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हूँ। जबकि हम क्या देखते हैं हमारे माशरे में, इन जनरल लोग एक दूसरे को दबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हर शख्स दूसरे को हकीर करने के चक्कर में कि यार मैं इसको किस तरह से कमतर कर दूं, ये चढ़ ना जाए सर के ऊपर। लेकिन ये वो लोग हैं जो ना ज़िंदगी में एक्सेल करते हैं, ना ज़िंदगी में खुश रहते हैं, ना बड़े मकाम पे पहुंचते हैं। आपको अगर बड़े मकाम पे पहुंचना है, आपको अगर अच्छा पैसा कमाना है, आपको अगर खुश रहना है, खुद को भी एलिवेट करो, अपने कानों को सुनाओ, यार आई एम टू गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, मेरे अंदर मेरा दिल बहुत अच्छा है, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मैं लोग सारे मुझे पसंद करते हैं। और यही बात दूसरों में भी फैलाओ, लोगों की शख्सियत में खुद पसंदी पैदा करो। हर शख्स को जिस तरह से मिलो, ऐसा लगे सामने वाले को यार मैं कोई वीआईपी हूँ। उसकी बात सुनो, उसकी बात को टिक के बैठ के सुनो, और ये समझो कि आपको सबको उठाना है, सबको एलिवेट करना है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप अच्छाई करेंगे वो आपकी तरफ पलटेगी, बुराई करोगे बुराई पलटेगी।
तो कोशिश ये करो कि तरक्की के लिए अच्छाई का पलटना ज़रूरी है। जितना अच्छा दोगे, जितना अच्छा करोगे, जितना अच्छा सोचोगे, जितने अच्छे लोगों को मौके दोगे, जितने अच्छे लोगों के लिए बातें करोगे, जितना अच्छा उनका मान बढ़ाओगे, जितनी अच्छी उन्हें हिम्मत दोगे, उनकी गलतियों में हाथ पकड़ के उनको उठाओगे, उतना ही वो तमाम चीज़ें आपकी तरफ रिवर्ट बैक करेंगी और वो तमाम चीज़ें फिर आपको ग्रो करेंगी। लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट्स। यूजली लोग क्या करते हैं, अगर मैं अपनी शख्सियत से आपको मुतासर करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बातें करूँगा। मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यूँ काम किया, मैं फ़लाने ट्रैवल के लिए गया, मैंने स्पोर्ट्स में ये किया, मैंने फ़लानी गाड़ी। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैंने क्या किया। इन जनरल लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि हमने क्या अचीव किया। लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो उन्होंने अब तक किया, जो उनकी अब तक की ज़िंदगी की जर्नी है, उसको वो दूसरों को एक्सप्लेन करें, अपने सफ़र के बारे में बताएं और अपनी बात करें। तो लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट क्या कहता है कि बजाय इसके कि मैं अपनी राम कहानी सुनाऊं, मैं कुछ कन्वर्जेशन इस तरह से कन्वर्ट करूं कि बजाय इसके कि मैं ज़्यादा बोलूं, सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका दूं। जितना वो ज़्यादा बोलेगा और मैं कंसंट्रेशन से उसे सुनूंगा, उतना ज़्यादा वो मुझे पसंद करेगा। हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि लोगों से रिलेशनशिप बढ़ाने में मास्टरी कैसे हासिल की जाए कि सारे लोग हमें पसंद करें। लोग ये नहीं चाहते, लोग लीस्ट इंटरेस्टेड हैं कि मैंने क्या किया, मेरा क्या सफ़र है, आपका क्या सफ़र है। नो, लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि वो बोलें और आप सुने। आप जितने अच्छे लिसनर होंगे, जितने अच्छे जितने अच्छे सुनने वाले होंगे, उतना अच्छा सामने वाला आपको खुद ब खुद पसंद करने लगेगा। कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जो ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ पे बोगे आखिरत में काटोगे। इसी को रिसर्च क्या कहती है, लोगों के दिमाग, लोगों की जिंदगियां आपकी फॉर्चून की, आपकी दौलत की खेती है। जितना अच्छा उनके दिमाग में बोगे, जितना अच्छा किसी के लिए करोगे, जितना अच्छे से किसी की बात सुनोगे, जितने अच्छे से किसी की वीकनेसेस को लेट गो करोगे, उसकी स्ट्रेंथ्स को एम्पावर करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको ज़िंदगी में खड़े होने का मौका दोगे, उतने अच्छे से वो फॉर्चून आपकी तरफ कन्वर्ट करेगा। वो आपके लिए अच्छा अच्छा बोलेगा। तो हमें क्या करना है कि लोगों के लिए अच्छा करना है, लोगों के को अच्छे से सुनना है। जब वो अपनी बात हम तक कह रहे होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो ये कहेंगे, यार फलाना आदमी कितना अच्छा है। अबे उसको खुद नहीं पता कि सामने वाले ने तो कुछ किया नहीं, ये वो अच्छा कैसे हो गया। वो अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि उसने इनकी बात अच्छे से सुन ली है। देखो, इसको समझो, ये जो लोग हैं ना हमारे अतराफ, ये अपने साथ बहुत हैवी लोड लेके घूम रहे हैं। चाहे बच्चा है, यंगस्टर है, जवान है, अधेड़ उम्र है, बूढ़ा है, कोई भी है, ये सारे जिस्म जो है ना, ये बड़े लोडेड हैं सफ़र से। इनके ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ है। किस चीज़ का सामान है? नाकामियों का सामान है, फेलियर्स का सामान है, महरूमियों का सामान है, ठुकराए जाने का सामान है, दुखों का सामान है, अपनों के छिन जाने का सामान है, अपनों से बुराई सहने का सामान है, जगह जगह से ठोकरें खाने का सामान है, महफिलों से उठाए जाने का सामान है। दुखों से लदे हुए ये इंसान है। अब अगर आपके कोई सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई कज़न्स हैं, आपके कोई भी रिलेशन के लोग हैं, कोई सप्लायर्स हैं, अब वो जिसके जिस्म, जिसका दिमाग, जिसका दिल मसलों से, प्रॉब्लम्स के बोझ को उठाए हुए, अगर उसके ऊपर से कुछ बोझ उतार दोगे तो वो आपको अच्छा फील करेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा, आप उसे अच्छे लगेंगे। और अगर आपने क्या किया कि अगर उससे कोई गलती हुई, आपने और लाद दिया, ओए तुम्हें तो कुछ नहीं आता यार, तुमने तो इस तरह से बोंगी मार दी, तुमने तो फलाना काम कर दिया, तो क्या होगा? एक लदे हुए जिस्म के ऊपर और तकलीफ़ों का, महरूमियों का बोझ लाद दिया, आपको पसंद नहीं करेगा। तो हमारा काम क्या है? लोगों से मुलाकात में, सोशली इंटेलिजेंट होने में,
क्या चीज़ ज़रूरी है कि लोगों के दिलों के बोझ को, दिमागों के बोझ को, जिस्मों के बोझ को हल्का करो। किसी से कोई गलती हो गई है, उसको कहो यार कोई बात नहीं, आपसे ये गलती हो गई, लेट गो करो, कोई मसला नहीं है। आप में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और इंसान चीज़ें करके सीखता है। कोई बात नहीं, आपने ये किया, चलो आप इस चीज़ की एक्सपीरियंसड हो गए, आपको ये चीज़ आ गई, उसका दिल बढ़ाओ, बजाय इसके कि गिरे हुए दिल को, एक तो खजल खुद है कि मुझसे गलती हो गई और आप ऊपर से और चढ़ाई कर दी अगर आप बॉस हैं। नहीं, अगर आप टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी माफ़ करो। उसे कहो यार कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, ऐसा होता है। किसी जगह के मैनेजर हो, अपने स्टाफ को, अपनी टीम वालों को कहो यार कोई बात नहीं है, दिल छोटा नहीं करो, तुमने ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी की हैं। उसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस दिलाओ और उसके दिल को उठाओ, उसके दिल को टूटने नहीं दो। एक और चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं अक्सर ख़ानदानों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है, ऑफिस में भी, बिजनेसेस में भी ये काम होता है कि वो जी यार इससे अगर गलती हो रही है तो मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, मैं इसको बनाने के लिए इसके ऊपर एतराज़ कर रहा हूँ ताकि उसको ये पता चले कि वो उससे ये गलती हुई है और वो उसको इम्प्रूव कैसे करे। अगर आप ये काम करने वाले हैं तो आपसे हो रही है गलती। आपको कभी भी ज़िंदगी में, रिसर्च ये कहती है कि आपको कभी भी किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना। इंसानी दिमाग अपनी सेफ्टी के लिए बना है। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसका मेन काम ये है कि ये देखता है कि यार कहीं से मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। वो यूं करके पिक कर लेता है अगर उससे कोई गलती हो। जिससे भी कोई गलती हुई, उसने कोई गलत बोल दिया, कोई गलत अमल कर दिया, कोई भी उससे कोई गलत काम हो गया, वो सबसे पहले उसने पिक कर लिया कि यार मुझसे ये गलती हो गई है। तो बीइंग ए मैनेजर, बीइंग ए सोशलाइजर, आपको किसी पे भी क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी पे भी एतराज़ नहीं करना। ये टर्म के जी ये कंस्ट्रक्टिव यानी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं सोशली, आपको किसी से नहीं कोई चीज़ क्रिटिसाइज नहीं करनी। आपको सिर्फ ये कहना है यार कोई बात नहीं है, अगर ये हो गया आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो। अगर आप क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है, कोई बहुत ही बड़ी किसी से गलती हो गई है, तो बेहतर है कि खामोश हो जाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुंह बंद रखो अपना। क्योंकि क्रिटिसाइज किसी से भी नेगेटिव बात करोगे वो लेट डाउन हो जाएगा, उसकी सेल्फ एस्टीम गिर जाएगी, उसकी अपनी नज़र में मकाम गिर जाएगा। मकाम को गिराने वाली शख्सियत कभी भी मकबूल शख्सियत नहीं होती सोशली। तो बीइंग ए सोशली इंटेलिजेंट पर्सन, ऑफिसेज में, बिजनेस रिलेशंस में, मीटिंग्स में, कभी आपको किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना। लेट गो करो चीज़ों को। जिससे आज गलती हुई है वो खुद बहुत अच्छे से सीख चुका है कि मुझसे ये गलती हो गई है, आइंदा वो चीज़ का ख्याल रखेगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है, आपको नेगेटिव बात ही नहीं करनी, क्योंकि आपसे बहुत अच्छा वो खुद जज है कि यार मुझसे ये गलती हो गई है, वो शर्मिंदा है। जैसे नहीं वो बच्चों को हम देखते थे बचपन में कि वो बच्चा मॉल में जा रहा है, दौड़ रहा है, अब वो बच्चा गिर गया, स्लिप हो गया। वो बच्चे ने ये नहीं देखा कि उसके कहीं चोट लगी है, वो उठ के इधर उधर देख रहा है, किसी ने देखा तो नहीं, कहीं कोई मुझ पे हंस तो नहीं रहा है। उसको भी यह पता है कि वो स्लिप हो गया था, नेक्स्ट टाइम वो खुद भी ख्याल रखेगा, वो खुद भी वैसे दौड़ के नहीं चलेगा। लेकिन असल चीज़ ये, बड़े क्या कहते हैं, अरे भाई कुछ नहीं हुआ, अरे वाह वाह वाह, तुमने तो बेहतरीन काम कर दिया, तुमने तो ज़बरदस्त, तुम्हारी तो इतनी अच्छी ताकत है, तुम तो ऐसा दौड़े, तुमने तो इस तरह छलांग लगाई। अब वो बच्चा जो स्लिप हुआ है वो कह रहा है यार इन्होंने देखा नहीं, इनको लग रहा है मैंने छलांग लगाई है, जबकि मैं गिरा हूँ, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। बड़े को पता है, वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। जो अक्लमंद बड़े होते हैं वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। इसी तरीके से कंपनीज़ में आप अगर किसी जगह के बॉस हैं या आप किसी ख़ानदान के बड़े हैं, तो आपको अपने छोटों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। उसको बहुत अच्छे से खुद पता है कि मुझसे ये गलती हो गई, आपको सिर्फ उसे ये राह दिखानी है कि बेटे अब आगे कैसे बढ़ोगे। अपने एम्प्लॉय से ये कहना है कि मियाँ तुमने ये काम किया, अब इसको इस तरीके से भी करके देखो, सिर्फ उसकी हिम्मत बढ़ानी है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पीपल रिलेशनशिप की वीडियो को यहाँ पे पार्ट 1 को रोकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 19-20 मिनट्स हो चुके हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं बकिया इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। ये वो टूल्स हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी के लिए सीखना है, एक कामयाब ज़िंदगी के लिए ख़ुद भी सीखना है और अपने चाहने वालों से भी शेयर करना है, ताकि सब के सब जीत के चलें, मकाम ऊंचा हासिल करें, पैसे ज़्यादा कमाएं, इज़्ज़त हासिल करें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।